तक चर्चा कर चुके थे। तो इसमें स्वरूप दामोदर गोस्वामी बताते हैं कि किस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी को कि किस तरह से भगवान का पूजा अर्चना की जाए, क्या विधि है पूजा अर्चना की। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, मनुष्य मूर्ति एक करे या गठन, गंध पुष्प धूप दीपे करे अर्चन। तो मनुष्य मूर्ति एक करे या गठन, तुम्हें भगवान की मूर्ति यानी कि भगवान को वे भगवान की मनुष्य रूपी प्रतिमा बनाकर सुगंधित धूप दीप अगरबत्ती द्वारा उपासना करते हैं। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान कैसे हैं, ऐसी प्रतिमा बनाकर, मनुष्य रूपी प्रतिमा बनाकर, मनुष्य जैसे मनुष्य है वैसे ही भगवान है। मनुष्य में 2 आंखें हैं, भगवान की भी 2 आंखें हैं, वैसे ही हाथ हैं, वैसे ही पैर हैं। जैसा मनुष्य है वैसे ही ठाकुर जी हैं। तो भगवान की मनुष्य रूपी प्रतिमा बनाकर फिर धूप दीप अगरबत्ती द्वारा भगवान की पूजा अर्चना उपासना प्रारंभ करते हैं, जैसे शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो विधि है, जैसे ठाकुर जी हैं उस हिसाब से अर्चा विग्रह को तैयार करते हैं और फिर उनकी पूजा अर्चना शुरू करते हैं। प्रत्येक युग में भगवान की आराधना करने का अलग अलग तरीका था। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजन के द्वारा, पूजा के द्वारा, अर्चा विग्रह की पूजा के द्वारा, और कलयुग में हरिनाम के द्वारा, जप के द्वारा भगवान का पूजा आराधना की जा सकती है, भगवत प्राप्ति की जा सकती है। कलयुग अत्यंत दूषित युग है, कलह का युग है। तो इसमें ये 3 युगों की तरह ध्यान, यज्ञ और अर्चा विग्रह पूजन ये अच्छे से संभव नहीं। इसीलिए भगवान की विशेष कृपा इस युग पर है। सिर्फ भगवत नाम लेने से, सिर्फ भगवान का नाम लेने से वही फल, वही उपलब्धि, वही लक्ष्य की प्राप्ति होती है जो अन्य युगों में ध्यान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा और अर्चा विग्रह की पूजा के द्वारा होती थी। सतयुग में ध्यान के द्वारा आसानी से भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। कलयुग में ध्यान नहीं, ध्यान लगाने लोग बैठ जाते हैं कि नहीं हम तो ध्यान करते हैं, जप नहीं करते, जप में मन नहीं लगता, लेकिन हम तो ध्यान करते हैं। ध्यान है ही नहीं कलयुग के लिए। यज्ञ करते हैं, यज्ञ नहीं है कलयुग के लिए। एक व्यक्ति से हम मिले तो वो डेली यज्ञ करते थे, उनका पूरा घर उनसे परेशान, पूरा घर उनका काला हो चुका था यज्ञ की वजह से, पूरे घर में धुआं धुआं। उनका नियम था सुबह शाम दोनों टाइम यज्ञ करना, पूरा घर उनसे परेशान था। तो कलयुग में यज्ञ है ही नहीं, जब यज्ञ है। कलयुग में भगवान का नाम लेना है। शास्त्रों में जो विधि बताई गई है, जैसा बताया गया हमें वैसा करना चाहिए, अपने मन गणन तरीके से नहीं, जो मन में आया वो शुरू कर दिया। मन गणन तरीके से करेंगे तो वो नहीं मिल सकेगा जो मिलना चाहिए। ना ही भगवत प्रेम मिलेगा, ना ही मन की शुद्धि होगी, ना ही चित्त सही रहेगा, ना ही चेतना का शुद्धि होगी, कहीं कुछ नहीं होगा। तो अर्चा विग्रह का पूजा फिर क्यों करते हैं हम लोग, जब कलयुग में भगवान का नाम ही विशेष है? फिर क्यों अर्चा विग्रह की पूजा की जाए, क्यों घर में अर्चा विग्रह रखते हैं? तो अर्चा विग्रह यानी कि पंचरात्रिक विधि से भगवान की सेवा करना। जब पंचरात्रिक विधि से हम भगवान की सेवा करते हैं, तब पंचरात्रिक विधि से लगातार लंबे समय तक जब भगवान की सेवा करते जाते हैं,
तब ये विधि हमें भागवत विधि में सहायक होती है। पंचरात्रि विधि को जब हम नियमित करते हैं तो अर्चा विग्रह की पूजा एक सशक्त माध्यम है। जब हम अर्चा विग्रह की पूजा को गुरु के निर्देशन में रहकर करें तो अर्चा विग्रह आने से पहले हमें गुरु से हमेशा आज्ञा लेनी चाहिए, क्या हम अर्चा विग्रह को ला सकते हैं, और अर्चा विग्रह ला सकते हैं तो कौन सा विग्रह लेकर आए। हमेशा हमें निर्देशन में रहकर ही अर्चा विग्रह की पूजा अर्चन करना चाहिए। निर्देशन में रहकर ही विग्रह को घर लाना चाहिए। जैसा हमने पहले भी आप सबको बताया कि विग्रह और मूर्ति में अंतर है। अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है पर मूर्ति पूजा पापपूर्ण है। अर्चा विग्रह की पूजा तारने वाली है, मूर्ति पूजा पापों को बढ़ाने वाली है। तो अर्चा विग्रह और मूर्ति पूजा में जमीन आसमान का अंतर है। अर्चा विग्रह जैसे शास्त्रों में बताया गया है उनसे बनती है। मिट्टी की भी हो सकती है, तांबे की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है। अर्चा विग्रह इन धातुओं की होती है। लेकिन मूर्ति किसी से भी कुछ भी बना देते हैं, बॉन चाइना से बना दे, अलग अलग अनेक तरह के होते हैं, किसी से भी बना दे। तो मूर्ति पूजा पापपूर्ण है, पर अर्चा विग्रह की पूजा हमें भागवत विधि तक ले जाने वाली है। तो पंचरात्रि की विधि, इस पंचरात्रि की विधि के लिए कलयुग में भी हमारे आचार्यों ने इसीलिए जोर दिया। वैसे तो कलयुग के लिए जप यज्ञ महत्वपूर्ण है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, कृष्ण रूप में आए, उन्होंने अर्चा विग्रह की पूजा को यानी कि पंचरात्रिक विधि को भी महत्व दिया। पंचरात्रिक विधि भी की जाए। जब पंचरात्रिक विधि का पालन करते हैं तब भगवान से धीरे धीरे प्रेम होता है। उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उन्हें सुलाते हैं, बार बार महसूस करते हैं कि जो अर्चा विग्रह है वह अर्चा विग्रह ही नहीं, साक्षात भगवान है हमारे सामने। तो उन्हें भगवान समझकर वैसी ही सेवा करते हैं, वैसे ही उनका ध्यान रखते हैं। छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखते हैं। कैसे एक बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आप जब घर से बाहर जाएं तो उनके पास कुछ रख कर जाएं, ड्राई फ्रूट्स, दूध, कुछ भी रख कर जाएं, क्योंकि आपको लंबे समय तक बाहर रहना पड़ेगा और उन्हें भूख लग सकती है, तो वो क्या खाएंगे फिर। तो जब अर्चा विग्रह को हम जब साक्षात भगवान के रूप में देखते हैं, वैसा ही उनके साथ व्यवहार करते हैं, फिर भागवत विधि में हमारा प्रवेश होता है। भागवत विधि में प्रवेश होने पर फिर किसी भी और विधि की आवश्यकता नहीं होती। तो शास्त्रों के अनुसार हमें जो अर्चा विग्रह बताई गई है, जैसे भगवान बताए गए हैं, वैसे ही अर्चा विग्रह को रखना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। अन्य प्रजातियों में हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। एक मनुष्य ही शरीर है जिसमें हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, अर्चा विग्रह को समझ सकते हैं, प्रेम का आदान प्रदान उनसे कर सकते हैं। अन्य प्रजातियों में नहीं, अन्य योनियों में नहीं, सिर्फ मनुष्य शरीर में ही ऐसा कर सकते हैं। तो जो भी आप सबके घर में अर्चा विग्रह है तो उन्हें सिर्फ अर्चा विग्रह ही ना समझें, साक्षात भगवान है, एक सदस्य हैं। आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 6 में ठाकुर जी भी हैं, अगर 4 हैं तो 5 में ठाकुर जी भी हैं, उन्हें भी गिनिए। भगवान भी सदस्य हैं, सबसे बड़े मुखिया हैं उस घर के, उस घर को चला रहे हैं, उस घर की देखभाल करने वाले हैं, तो उन्हें भी घर का सदस्य समझिए। जब हम उन्हें घर का सदस्य समझते हैं, वैसे ही उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सच में साक्षात भगवान विराजमान है, साक्षात भगवान विराजमान।
एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी एक विदेशी भक्त से बोलते हैं, वह आर्टिस्ट होता है, तो उससे बोलते तुम ऐसा करो, तुम्हारी सेवा ये है कि तुम भगवान की सुंदर सी प्रतिमा बनाओ, सुंदर सी प्रतिमा बना के दो। तो उस विदेशी भक्त ने शास्त्रों के अनुसार नहीं सुना होता कि भगवान कैसे हैं, कैसे होने चाहिए भगवान, वह नहीं जानता। उसने ये सुना था कि भगवान ने कैसे छोटी सी उम्र में एक छोटी सी उंगली पर ना 7 कोस का गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो उसके मन में आता है कि जो 7 कोस का गोवर्धन पर्वत उठा लेगा तो उसके 6 पैक तो होंगे ही होंगे ना, भगवान ऐसे तो होंगे ही होंगे। तो वह भगवान की जो बनाता है प्रतिमा वैसे ही बनाता है। हम जब प्रभुपाद जी के सामने लेकर आते हैं तो प्रभुपाद जी देखकर हंसते हैं, कहते ये क्या, क्योंकि प्रभुपाद आपने बताया था ना कि ऐसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो वो वैसे ही बना देता। गोवर्धन पर्वत भगवान पकड़े और 6 पैक भगवान के। तो वो प्रभुपाद जी कहते नहीं, भगवान तो अत्यंत कोमल है, भगवान को कोई भी बल दिखाने के लिए ऐसा नहीं है क्योंकि बॉडी है तब वो बल। भगवान हमेशा 16 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं, बहुत ही कोमल है, बहुत कोमल। लक्ष्मी जी जब उनके चरण दबाती हैं तो चरण दबाते समय उन्हें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो क्योंकि भगवान के कहीं लग जाए, इतने कोमल है भगवान। तो कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, शास्त्रों के अनुसार आपको जानना चाहिए फिर बनाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमें देखना होगा कि शास्त्रों में भगवान कैसे हैं। फिर वो विदेशी भक्त कहता है कि प्रभुपाद भगवान ने चारू और मुश्तिक जैसे असुरों का वध किया, उनसे युद्ध किया, तो भगवान इतने कोमल ऐसे कैसे हो सकते हैं? भगवान की कुछ तो बॉडी होगी, अष्टकोष्ठ कठोर होंगे, तभी तो वो ऐसे ऐसे असुरों को मारेंगे। प्रभुपाद कहते हैं ना, नहीं है, भगवान अत्यंत ही कोमल है, फूलों की पंखुड़ी की तरह, बहुत कोमल, मक्खन की तरह भगवान का शरीर है, इतने कोमल है भगवान। भगवान को युद्ध करने के लिए, किसी को मारने के लिए ऐसा नहीं है कि अपनी बॉडी उन्हें पहले बनानी पड़ी हो, शक्ति को अर्जित करना पड़ा हो, ऐसा नहीं। भगवान अत्यंत कोमल है। लक्ष्मी जी भी सेवा करते समय सोचती है कि कहीं भगवान को पीड़ा ना हो जाए, बहुत आराम से भोले से सेवा करती हैं जिससे भगवान को तकलीफ ना हो। तो कहने का मतलब है कि शास्त्रों में जो विधि बताई गई है उसी विधि से हमें पंचरात्रिक विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए, और लेकिन उन्हें उनसे व्यवहार बिल्कुल एक सदस्य की तरह करना चाहिए। ऐसा नहीं सुबह की आराधना की, पूजा की, थोड़ा भोग रखा, फिर दिन भर के लिए भूल गए, फिर शाम को याद आई, नहीं। जैसे आपको कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए खाने को, भगवान को भी चाहिए, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी चाहिए, तो उन्हें भी दीजिए। सिर्फ अर्चा विग्रह तक, सिर्फ अल्टर तक उन्हें सीमित ना रखिए। आपको गर्मी लग रही है, उन्हें भी गर्मी लगती है, उनके लिए भी ठंडक कीजिए, कूलर लगाइए, उनको भी एसी में रखिए। इसीलिए तो भगवान अभी 21 दिन तक चंदन का लेप कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी गर्मी लगती है। अभी 21 दिन तक, जैसे कि अक्षय तृतीया से शुरू हुआ 3 तारीख से अभी चल रहा है चंदन का लेप, तो भगवान चंदन का लेप कर रहे हैं। तो भगवान को हमें अर्चा विग्रह नहीं समझना, अपने जैसा ही सदस्य समझना है। वो भी फील, जैसे आप प्रेम अनुभव करते हैं, भगवान भी अनुभव करते हैं। जब आप उनसे प्रेम करेंगे तो भगवान उस प्रेम को अनुभव करेंगे। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna